फिर अन्य मीडिया के जितने भी साधन यानी कुल मिलाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जितने भी लोग यहाँ तक चलकर आए हैं आज के इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप इस पूरे वातावरण को, इस पूरे गांव के इर्द गिर्द की चौहद्दी को देख सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से निरंकुश खनन किया जा रहा है, यहाँ किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोगों के अरबपति बनने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। कोई भी कंपनी, देखिए सबसे पहली बात, जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो लोग बकायदा कहते हैं कि ये विकास के विरोधी हैं। कोयला कंपनियां हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उससे देश को लाभ मिलता है, देश की उन्नति होती है और एक देश का नागरिक होने के नाते देश की उन्नति में हमारा योगदान होना चाहिए, ये बकायदा लोग कहते हैं। अच्छी बात, देश की उन्नति होनी चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान भी होना चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान है भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसे उन्नति है, ये देश की कैसी उन्नति है जो केवल और केवल एक तरफा देखते हैं लोग। आज यही बगल में जिस प्रकार ये बीसीसीएल की परियोजना है, मैं बकायदा ये बात मीडिया बंधुओं को कहूंगा, क्योंकि मैं जब अपने लोगों को बात कहूंगा तो मैं अपने भाषा में कहूंगा। मैं ये संबोधन मीडिया के लिए है कि जो लोग देश की उन्नति की बात करते हैं, जो लोग कंपनी की बात करते हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे आज यहाँ बीसीसीएल है, हमारे मध्य प्रदेश में एनसीएल है। बीसीसीएल का मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हमारे बोकारो जिला में है सीसीएल, सीसीएल का मतलब है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, हमारे गोड्डा में ईसीएल, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड तनी ध्यान दबा, चूंकि जानकारी होना चाहिए। विनोद बाबू हटे कल है, विनोद बाबू जीवन भर एक बात कर ले, पढ़ो और लड़ो, हटे कर ले ना। चश्मा वाली दादी सुने कि ना, विनोद बाबू जिंदगी भर है बतवा कहला कि पढ़ो और लड़ो, कि तुम पढ़ और लड़। तो पढ़ो के मतलब जानकारी के किताब के ना, कानून के जानकारी, संविधान के जानकारी, नियम के जानकारी, जहाँ हमने का आदमी थोड़ा भूल कर गए। आज मोटा मोटी इतना दिन पहले से हमने की जमीन गए, लेकिन आज कहे लड़लिए न, बाप दादा के हमने के कोल बियरिंग एक्ट मालूम न हले, बाप दादा के वन अधिकार अधिनियम नहीं मालूम हले, बाप दादा के सेंटी के मतलब नहीं मालूम हले, से खातिर आज हमने लड़े ले लिए। तो विनोद बाबू हटे कहले पढ़ो और लड़ो, तो हमने न ठीक से पढ़ला और लड़े घरी जगह न लाए, तखन गोतनी गोतनी से कपार फाड़ दलो। तो बकायदा यदि कोई कंपनी प्रबंधन बात करती है तो मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में एनसीएल होता है, एनसीएल का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ जहाजटार गांव है, आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है ये जहाजटार गांव भारत का हिस्सा नहीं है, ये अंतरिक्ष से आके बसे हैं, ये मंगल ग्रह से आके बसे लोग हैं, जिस प्रकार इनके साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे, यहाँ सड़क नहीं है, यानी एक ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ भी वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले एक टीम बनाती है, उस टीम को जैसे जहाजटार गाँव, उस गाँव में भेजती है कि आप देख के यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजटार एक गाँव है जहाँ 1000 लोग रहते हैं, उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का खोदने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं इतना गांव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा ना, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला खोदेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे, तो सबसे पहले एक विस्थापन नीति वहाँ होती है। और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहाजटार है तो फुटकी साइड, केनवा साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है, वहाँ उन गाँव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चल यहाँ तो हमने 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, मैंने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। सही बात, इसी देश में
इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, यहाँ बीसीसीएल घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो एनसीएल है, वही बीसीसीएल है, लेकिन वो घर बना के देती है या घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है? ये कैसा न्याय है? एक ही देश, एक देश एक कानून, एक ही देश में एनसीएल घर बना के दे रही है और बीसीसीएल घर तोड़ रही है। जरा माता जिंदाबाद, जरा माता जिंदाबाद। ये कैसा कानून है? एनसीएल के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में बम्बई, वहां भी है WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहां भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में, महानदी के किनारे, वहां भी परियोजना है MCL महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं। BCCL, CCL, ECL, NCL, MPL, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है, लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है इनको जबरन जमीन उठा है। आज हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। अरे उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए बीसीसीएल भी सुने इस पर टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है, एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहाँ चार गांव, भोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है? ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन को होगा। अपन बात करबो तो नहीं अगर पूछा मैं बहुत सारे मीडिया वाला सब अपनी पढ़ा लिखा लोग ऐसा गलती ना हो जाते। सही बात है। जितना ध्यान जुटा रहा आज, जितना ध्यान जुटा रहा आज, हमने माए मौसी के लाख, दीदी के लाख संख्या ज्यादा हो, दादी की संख्या ज्यादा हो। कहल गया है ना कि एक स्त्री घर से बाहर तबे आवा है, एक स्त्री काम की लगाए, धार देखना, चूल्हा देखना, बारी झाड़ी देखना, लेकिन आज है वो स्त्री हमारे माए मौसी घर से बाहर आयला है, यार मतलब दुख बहुत ज्यादा बड़ा है, तभी बाहर आना है। बाकी हमने एक नियम लगाए कि एक स्त्री का काम लगे घर के भीतर, लेकिन आज अपनी बाहर आयला है, यानी दुख बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा बात, एक ऐसा दुख आयला है कि यदि आज हमने नहीं लड़ा, यदि आज हमने हिम्मत नहीं करा तो आने वाला पीढ़ी कुछ नहीं बचतो। अब यहाँ जितने ध्यान तोहनी कर सांस लो, ससैयन में तोहनी कुछ दे के गलो, नहीं कुछ गलो तो कम से कम इटा गल हमारे मरल बात फलना खेतवा में इतना गोबर लगे देखभाल करी है, दे के गलो, नहीं तो 2-4 को चाबी कमरवा में हतो, दादी सबके डाना में मिल जीतो, कुछ दे के गलो ससैयन में। अब बताओ तोहनी अपन पुतैयन के की दबा सब तो बीसीसीएल ले लो, कुछ दिए भाग बता तोहनी अपन पुतैयन के की दबा तोहनी ससैयन में तोहनी के डालो, जय पार लो, जय मन के चास पार लो, दे के गलो, खेती बाड़ी दे के गलो, कोनो हिसाब किताब दे के गलो। अब तोहनी बताओ आने वाला पीढ़ी के की दबा तो कि हमने आज की लड़ाई जो है लड़े खातिर बैठा ला, ये तोहनी खातिर न खाओ, चोल तो आधा जनक बाइक के लय, चश्मा चेन में लाइक के लय, दतवन टूट गए, ये लड़ाई हमनी खातिर न खाओ, ये लड़ाई गिदरियन खातिर हो, ये भैवन खातिर हो, जगरा कोरमे लेके आए, ये लड़ाई एकनी खातिर हो, तो सही खातिर हमने लड़ाई लड़ा, तो एकनी खातिर लड़ाई लड़ना है। और आज कथी डरा है बताओ तो, कथी डरा है? डर है कोनो की यहाँ क्यों बाँचे ले आयला है, क्यों है जो बाँची के जाते है, कहा कि हमें देख लो तनी यहाँ डर है, बकायदा मीडिया बंधु लोग यहाँ थोड़ा डर है,
पता नहीं एलबी सिंह कौन है, उसका यहाँ के लोगों में डर है। हम नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं सुने थे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि अखनी जब लगा सिंह झारखंड जिंदाबाद ने झारखंड लड़के लिया, सो भी नारा लगवा ले, कोनो भी नहीं नारा लगे ले, प्रबंधन मनमानी नहीं चलेगी, सो भी का आवाज पहुंचा ले। लेकिन जैसी कहा ले एलबी सिंह हाय हाय, आवाज कम भेजा, यानी डर है। ये बात पेट से मारे ले, पेट से मारे ले, तो हनी माए लगे कथी कर एलबी सिंह अमृत पी गए कि डर कर है तो और बापे जमीन लगे, एलबी सिंह के बाप के जमीन नहीं लगे। पिता जमीन नहीं गलाए, एगो ठेका नहीं गलाए, एगो पत्थर नहीं गलाए, डर लगे कथी डर, कब तक डर के रहा क्या बच्चे लाए अमृत पी गए। आज डर के खत्म करे तो हमें को छीने गए, हमें क्या एलबी सिंह घर गए कि एक बेटा जमीन कब्जा कर ले कि हमारे हजार एकड़ जमीन के कब्जा कर डर करते कि केव ये बात चले नहीं, डर नहीं करिया। 100 एक मोर के जाते, 100 हराई जाते, गाछ पात पाला नदी नाला पर्वत पहाड़ सूरज चांद धरती 100 एक दिन खत्म हो जाता है। ये 5 चले क्यों नहीं आला है, डर कोकरो से नहीं करिया, डर एकदम कोकरो से होना नहीं चाहिए। हम बार बार कहिए मैया और मटिया में अगर एक चुने तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैया तो रहते रहते मर जीतो, मैया तो रहते रहते मर जीतो, रोके पार दादी रोके पार नहीं अपन मैया के अभी जाओ नहीं ना हो, कतनो कांधली कतनो डॉक्टर यहाँ लगी गली, कतनो देता भूता के मनैली, मैया रहलो मैया नहीं रहतो, इधर दुनिया के विधान लगो, इधर दुनिया के नियम लगो, मैया नहीं रहतो। लेकिन ये मटिया तोर गेल 1000 साल बाद तक रह, मटिया के बताए तो मटिया पुराने वाला पीढ़ी के दिन देखे जो भी मटिया बचाना, चाहे अगर खातिर चेक करे और कब ना हमने कर लिए कि ये शक्ति महतो सुदन महतो कितना नाम गिनबे, हजारों हजार नाम गिने भाई, इतना लोग हमने मर गए। अरे जब इतना लोग मर गए तो हम 10 को मर गए। एक बात हमेशा याद रखिया, आज हमने आंदोलन करा कि लोग के गिन ले, यदि कंपनी पुलिस प्रशासन या मैनेजमेंट यदि एक भी आदमी कर यहाँ खरोच चलाए तो याद रखिया वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो एगो नहीं मारा पाएगी, इतना कमजोर हो गए हमने बाप दादा कहानी नहीं सुना लगी, एगो का मारा 3 गो काट के बदला ले बाप दादा कहानी नहीं पढ़वा ठीक करके क्या हमने कुछ चाची में तो खिचड़ी बना के खाया जाते। हाँ सही बात है, खिचड़ी बर्तन में डाल के खाया जाते, सही बात। बाप दादा कहानी नहीं पढ़ा लगी, भूल कर ला वो हमारे इतना हमने 1000 लोग जमाए है और वो गोली चला जाते, चलाओ ना क्या मना कर रहा है, 1000 यदि मर 10 को मारने पर बात की और 10 को में हमने की लड़ाई पुलिस प्रशासन का ना है, सीधे सीएमडी चाहे जीएम के गर्दन का नोच गई, 10 को नहीं मार पार की मार पार की नहीं, हमने करे दही खून है नहीं है कि और दही हटते खून है, सही खातिर खोखरो से डर नहीं करे कहीं, जमी बारी हमार लगे, खेत खरिहान हमार लगे, हमार पूर्वज के दिल जमीन लगे, यहाँ कोई लाभ खदान है, खदान करे मनाना है, नियम से कर, विस्थापन नीति के तहत कर, मुआवजा दे के कर, रोजगार दे के कर और वह जमीन वहां कर, चंदा के रजिस्ट्री कर। और एक बात याद रख ले, माए मौसी काकी की टोनिक संख्या ज्यादा हो, इठिन पैसा में तहाँ ज्यादा है, तोहनी हम साफ कहबो अब तोहनी आगू आगे तो कहीं खातिर आगे तो कि पिछला बार देखबे करला मरद बेटा आगू है तो ना तो पुलिस यही खड़ा पता नहीं आएगा तुम कि नहीं, ऐसा भी हमारे सामने ना उतरा, हमें जब तक रागू अपने सामने ना पर तो इतना तो है। बेटा छुआ के आंदोलन करे, पिछला बार खेल बाबू को उठाई के ले थे तो तेसने बेटा छुआ के लाके कहतो 353 के देबो 307 के देबो, नारी शक्ति अगर आगू बैठा है तो अगर बाप के ऊपर भारी पड़े, अगर नारी पे करता है तो अगर दुनिया में छीट चुकता है ये तो कौन प्रशासन लगेगा, कोई स्त्री पे फायर करे हैं, सही खतरा आज तोहनी का अगुवाई करे
और आज ही जमीन अब तोहनी के बचे हैं ताकि से केवल बापे बेटा जमीन नहीं लगे, बापे बेटी करो जमीन लगे, ससुर पुतहु करो जमीन लगे, इटा तोहनी करो अधिकार है। आज तोहनी के भारी संख्या में निकले तो कहा कि नारी शक्ति जिस आंदोलन में भाग लेता है वो आंदोलन मजबूत होता है। बकायदा जब हम बिहान आइयो तो यहाँ 4-5 जने हलो तो सबसे पहले कि नाम नोनी लक्ष्मी ने, हाँ लक्ष्मी एलो आ देख लियो हाथ में हॉकी के स्टिक तो मन हमें पूरा खुश भई गए, गदगद भई गए। अभी हॉकी के स्टिक है तो हमू कहले भाई जन बहन के हाथ में लिपस्टिक रहा है, जन के हाथ में नखपालिश रहा है, वो हाथ में अगर हॉकी स्टिक है तो बेटा बहुत बड़ा बदलाव है, बेटा बहुत बड़ा बदलाव है। मीडिया वाला हमें पूछ रहा है कि इतना 2 साल के आंदोलन में क्या हुआ, देख लीजिए 5 लोग बिहार में हॉकी स्टिक लेके कंपनी का गुंडा का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये आंदोलन तो सही खातिर आज एकदम कान खोल के चेताए रहा, जमीन हमार लगो, जमीन एक शर्त है जी तो रजिस्ट्री होना चाहे, मुआवजा मिलना चाहे, विस्थापन होना चाहे और साथ ही साथ प्रदूषण के मानक जाए और ख्याल रखना चाहे। और नहीं तो सीधा बात कह दे तो और बापक जमीन में कोयला हो चाहे ढेका हो पत्थर हो, जहाँ बेचना हो बेच, हमार बापक जमीन में जे है रहती हमारा दिक्कत ना है। आंदोलन भी खातिर करिया मान के चला 2012 से आंदोलन करा, आज 2023 भाई गए, ये खातिर भी आंदोलन करिया। यदि हमने आज आंदोलन नहीं करते लिए तो आने वाला पीढ़ी के पता चलता है कि हमने जमीन कैसे छीनाई है। आंदोलन ये खातिर भी होना चाहे ताकि हमने आने वाला पीढ़ी के पता चले कि हमारे बाप दादा से कितना अन्याय मिले। अगर आज हमने चुपचाप बैठ जावा तो आने वाला पीढ़ी के पता ही नहीं चलता कि हमने साथ अन्याय की भेलो। ऐसे भी आने वाला पीढ़ी हाल देखने करा बेचारा छोटे छोटे किधर पबजी और इंस्टा तक सीमित था तो आज हमने ये खातिर भी आंदोलन करवाए ताकि अपने का आभास होना चाहे कि भाई हमने साथ अन्याय की गया है। अगर आज हमने आंदोलन नहीं करवाए तो आने वाला पीढ़ी के पता नहीं चलता है कि हमने साथ अन्याय की गला है। तो सेट का लड़ाई लगो, इधर जमीन बचाई के लड़ाई लगो, इधर माटी बचाई के लड़ाई लगो, ये लड़ाई में सब के भागीदार है। और हमने सोच के देखा इतना बड़ा जहाज चढ़ाओ कई वो लोग अरबपति बन लो, यह बनाए कहां से एलबी खरबपति बन गया। कहे वो अपन लोग से लड़ल नहीं, आपक लोग से उलझल नहीं और रिस्क ले। आज हमने हजारों के संख्या में इतना बड़ा गांव, हमने लोग टांस फेंक के 10% कम बेसी पहले पटका पटकी कर दे तो हमने लोग दारू पी के आपस में लड़ तो, लेकिन जहां लड़ना चाहे, जहां हिम्मत दिखाना चाहे, आज भी हमने पिछवाई गला। केवल जहाज जड़गांव ना है, जहां तक दामोदर नदी है, दामोदर नदी के चिन्हबे कर दादी दामोदर नदी के चिन्ह है ना पर गोतनी लगो ना दामोदर नदी के चिन्ह, दामोदर नदी जहां तक बहल है, लोहर तक लातेहार से स्टार्ट वाले से बंगाल तक बहल है, जहां तक दामोदर नदी गल है तहां तक कोयला है। केवल तो जहाज जड़गांव ना हर घर लोग के दशा, सब जगह जमीन का कर गए किसान के गए, जमीन का कर गए हमने मैक्सिमम जमीन हमरा लोग जहां तक जाए परवा। आप उस गुट में पूछ ले पाथाटी से लेके मोहनमणि से लेके आज तो जाके जहाज टाण से लेके जमा डोबा से लेके पटिया अलगड़िया से होते हुए दामोदर धारी जहां तक जाए परवा, दुगदा चंद्रपुरा कठारा बेरमो गोमिया जहां तक जाए परवा, जहां तक नाम सुने परवा गाँव गिला सब जगह उस गुट में तो पता कर लिया सारा जमीन है, सारा जमीन में कोयला खादान, सारा जमीन से कोयला के निकासी मिले। लेकिन हमने लोग कहा 2-4 गो के 40 साल के नौकरी मिल रहे, रिटायरमेंट भई गए, बेटी के बिहाय बापे भोजे माया भोजे सब पैसा खत्म भई गए। आज जिसने वो 40 साल पहले आले आज उसने आके खड़ा हो गई। जन लोग गिला कुछ तो ना, जन लोग गिला एक बित्ता जमीन ना है, जन लोग गिला कुछ ना हिया। आज सही लोग गिला अरबपति, सही लोग गिला 18 तल्ला, सही लोग गिला गोटे राज्य जहां जहां जिला है तहां तहां घर है, गोटे इंडिया जहां जहां राज्य है तहां तहां घर है। की कमी गले हमने
कहाँ भूल कर ली हमने, कहाँ चूक कर ली हमने। आज इगला को चिंतन करे तो ये बात गिला को मंथन करे तो कि हमने भूल कहाँ कर लिए कि चल लोग गिला कुछ नहीं सही लोग गिला कहाँ पहुंची गए। और गोटे दामोदर नदी तक किनारा हमार लगल, गोटे दामोदर नदी जहाँ से बहल है और जहाँ जाके नदी में मने सागर में गिरल है तहाँ तक कोयला के खदान है। लेकिन ओकरा हमरा की मिल रहा, हमरा धुआं मिल रहा, हमरा प्रदूषण मिल रहा है, हमरा बल्कि हमारा आयु भी कम भय गए। आज हमरा दुख से कह हुआ है यहाँ ही बहुत सारा मौसी गिला, काकी गिला, जेठी गिला है कम उम्र में अपन पति के छुपाई गए। क्या मेरा दुख रहा है, लेकिन बात के कह रहे थे बाकायदा मीडिया के लोग हैं कि आप देख सकते हैं जितना भी कोल फील्ड का काम है वहाँ देख सकते हैं बहुत लोग 50-55 में अपना जीवन को त्याग कर रहा है और ये लोग अरबपति बन रहा है। इसलिए आज हमने की लड़ाई अन्याय के खिलाफ हो, आज हमने की लड़ाई शोषण के खिलाफ हो, आज हमने की लड़ाई आने वाला पीढ़ी के बचाए खातिर हो। अगर चूक कर भा तो आने वाला दिन कुछ नहीं बाँचते। धनबाद स्टेशन देखल है ना, धनबाद स्टेशन में बहुत सारा लोग रचना गुलगुलिया करते, नाम सुनल है गुलगुलिया, गुलगुलिया नाम सुनल है, सुनल है देख लो हवा अखने की काम है ना मांगी के खाना, घर नहीं, जमीन नहीं, बारी नहीं, कुछ नहीं तो की उगला सब दिन ऐसने हले ये गुलगुलिया कहा 3 किला सब दिन ऐसने हले ना हले। ओकरा कोनो माया बापे मिली के जन्म दिल हले, ओकरो एगो जमीन के टुकड़ा हले, ओकरो एगो खेत खरिहान हले। ऐसने अपने को जीवन में कोई आयल हता है जैसे जहाँ चढ़ में जमीन गला है अपनी सारा जमीन चली गए। आज की करा है लोग एक मांगा है, चार मांगा है, आटा मांगा है, दाल मांगा है, अगर मिला है तो खा है, नहीं तो एगो ढेका लेके पौक गिला के, कौआ गिला के, मैना गिला के मार के खा है। तो कि हमने यह गिला करबे ई राज का हमार जहाँ तक गांव तहाँ तक हमार नजर, हमार पूर्वज माटी काटी के, माटी कोड़ी के खेत बनाइला है, पहाड़ काटी के खेत बनाइला है, बॉन्ड काटी के खेत बनाइला है और हमें ढेका मारी के पक्षी खाबे कि हमने हैगिला करबे। तो इतना भी तो मने हमने के सुखिया नहीं जाए चाहे कि अपन अधिकार की लड़ाई नहीं लड़बे, ताकि हमने कुछ नहीं बुझे। तो आधी चंगड़ा की चंगड़ी गिला बैठा था नोनी गिला की अखनी बाँचता। हाँ बताओ ना अखनी के की दे के दिभा, कैसे अग्नि परवरिश होता है, कैसे अग्नि ब्याह शादी करे बा, कहाँ करे बा, कैसे अग्नि परवरिश होते बताओ। तो जमीन हमार जमीन में अरबों के कोयला खदान और हमार घरे किधर के परवरिश नहीं बताए तो कहीं ना कहीं दोषी हमने यहाँ, दोषी हमने ही खातिर रहा, या तो हमने हिम्मत नहीं कर ला, या तो हमने जरूरत नहीं कर ला। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य के विषय कि जगह बात करा गिलाए अगर एगो करके छुआ लाए हमने 3 गो के मारी के हिसाब करा लिए और हमने ऐसा भाई गला है। तो अपन अंदर कर हिम्मत से बाहर आए कहा कि यहाँ रह ले क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं रहता है ये पृथ्वी पे, क्यों नहीं रहता है जे सूरजवा उगा है ना बिहाने ही एक दिन खत्म भई जते, कहाँ जते तो ठेकान ना है। दामोदर नदी देखबे करा 50 साल पहले कितना सुंदर हले, आज 50 साल पता नहीं सूख जते कि भई जते, क्यों यहाँ रह लेना आयल है। एक बात मैंने ठान लिया कौन हो डर नहीं करिया, यहाँ 5 ले क्यों नहीं आये मोरे लेकिन सब के कहते क्यों अमृत पी के ना आये, किताब में और फिल्म में गवे की कहानी गिला, रियल लाइफ में के 5 खातिर ना आये। एक बात का नहीं याद रखिया चक्कर से मुकाबला बताए, बस इतने रखिया कि अगर हमें मोरे पारिए तो मुजारा हो मोरे पारी। धान कटल है ना नतन पुतो गया ना कटल दादी तोहनी कटल हम तोहनी धान कटल अभी 1-2 खेत बचल है कि ना धान कटल है काटिया धान तो उतने गर्दन भी आसानी से उतना जितना धान कटे में बोल लगे ना और से कम बोल लगे गर्दन कटे नहीं बुझे पड़ा गर्दन कटाई मैंने तो नहीं बुझा कि गर्दन पार सुपारना है, पार सुपारना है, आधे खाली नली टिकट लोग मरी जाए। तो धान तो 4 गो 5 गो बाले के ठीक रहे ना, 6 गो 7 गो इतना मोटा धान एक बारीटा रहे और काटे में 3 बेर 4 बेर जोर जोर से दांत ला कभी कभी कीचे दांतों ने कीचे तो बस हिम्मत करिया हमने को मारे नहीं जी भाई।